हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। इसके पहले हम रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो मेरा ये चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा। अगर मेरा चैनल पे पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दो और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। सो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो पहले हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सपोज ट्वाइस एक्स है। यहाँ पे देखो, ये टू होता है को इफिशियंट, टू को बोलता है कोफिशियंट, और ये जो एक्स है इसको बोलता है वेरिएबल। और इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है। सो ये होता है इसका पावर। सपोज ट्वाइस एक्स स्क्वायर है, तो ये पावर कितना है? इसका पावर है 2। और इसका वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x, और इसका कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट इसका 2। दैट मीन्स अगर हम इसे लिखते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन, सपोज देयर इज coefficient, there is variable, suppose it's power, suppose there is equation twice x। सो इसका कोफिशिएंट कितना है? x के साथ कितना मल्टीपल हो रहा है? तो 2। इसका कोफिशिएंट है 2। वेरिएबल कितना है? इसका क्या है? x है। पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, तो 1 है। सपोज और देखिए ट्वाइस एक्स स्क्वायर, सो 2 है इसका कोफिशिएंट, x इसका वेरिएबल, पावर इसका कितना? 2। सपोज यहाँ पे थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 7y। सो यहाँ पे देखो, x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। y का कोफिशिएंट कितना है? 7 है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है और y है। और यहाँ पे पावर कितना है? इसका 2 है, इसका 1 है। अभी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सपोज देयर इज ए इक्वेशन ट्वाइस एक्स, तो इसका देखो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, तो इसको बोलेगा लीनियर इक्वेशन। सपोज ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगा। सपोज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है? x है, और इस x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो इसको बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज एक इक्वेशन ऐसा है 3x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो इसको बोलेगा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम इस लेसन पे लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स x और y और z और p एंड q, a और b, ऐसा हम 2 वेरिएबल जो आएगा ऐसे इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज ax प्लस by प्लस c, ऐसा हम इक्वेशन के बारे में इस लेसन पे डिस्कस करेंगे। और यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एग्जाम में इसे भी आ सकते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो क्या होगा? ax प्लस by प्लस c। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है लेसन का नाम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये होता है लीनियर इक्वेशन। हम लिख दिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c। सो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे वेरिएबल भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन बोला था। सो और एक आएगा ax प्लस by प्लस c। सो ऐसा होने से इसको 1 बोलता है, इसको 2 बोलेगा, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2। दैट मीन्स ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, ऐसा बोलेगा इसको। सो अभी देखो
इस लेसन पे हम क्या क्या करेंगे, इस लेसन पे हम लोगों को ऐसा आएगा, सपोज एक ऐसा ग्राफ है और हम लोग को ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ है। सो इसको लाइन ड्रॉ करने से कैसा आएगा, सपोज ऐसा एक लाइन आ गया और इसको लाइन ड्रॉ करने से सपोज ऐसा और एक लाइन आ गया, तो ये दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया। तो ऐसा हम निकलना पड़ेगा इस लेसन में। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, तो ऐसा एक ग्राफ है और एक प्लेन है। सो इस प्लेन पे सपोज दो इक्वेशन था, एक इक्वेशन में जो लाइन है वो ऐसा आ गया और एक लाइन आ गया ऐसा आ गया, दोनों पैरेलल है, सपोज दोनों पैरेलल है। और ऐसा भी आ सकता है, सपोज ऐसा एक प्लेन है और हमारा दो इक्वेशन था, एक इक्वेशन का लाइन ऐसा आ गया और दूसरे इक्वेशन का लाइन इसका ऊपर से ही आ गया, तो ऐसा भी आ सकता है। तो ऐसा आने से क्या होगा, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या होता है ऐसा आने से। तो हम लोग को दो इक्वेशन दिया होगा ऐसा, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी के जगह पे, सी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स 2 3 4 5 6 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा होगा। और यहाँ पे आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 1 होगा, ये 2 होगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये वाला वैल्यू दैट मीन्स a1 के नीचे में a2 को पुट कर देंगे, दैट मीन्स a1/a2 ऐसे लिखेंगे। और b1/b2 इसका वैल्यू भी निकालेंगे। और ये दोनों नॉट इक्वल हो गया, दैट मीन्स इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, ये दोनों जो लाइन आएगा ये दोनों आपस में बाइसेक्टिंग होगा और इंटरसेक्टिंग होगा, एक पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको तभी बोलेगा कॉन्सिस्टेंट, तो तभी इसको कॉन्सिस्टेंट बोलेगा। अगर ऐसा हो गया तो a1/a2 दैट मीन्स इसके नीचे में ये और b1/b2 इसका नीचे में ये और c1/c2 ये तीनों हम निकाल लिया। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे, ये तीनों सेम हो गया, तो इसको बोलेगा डिपेंडेंट, दैट मीन्स डिपेंड करता है। और इसको कॉन्सिस्टेंट भी बोलता है, कॉन्सिस्टेंट भी बोलेगा। तो ये कैसा होगा, ये एक लाइन ऐसा आएगा तो उसके ऊपर से और एक दूसरा लाइन आएगा, सपोज उसके ऊपर से और एक दूसरा लाइन ऐसा आ गया, तो इसको बोलेगा डिपेंडेंट और कॉन्सिस्टेंट। दैट मीन्स एक लाइन दूसरे के ऊपर में डिपेंड हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो देखो थर्ड वन, अगर ऐसा हो गया कि a1/a2 b1/b2 के सेम हो गया, लेकिन c1/c2 जो था वो ये दोनों से सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो इसको बोलेगा इनकॉन्सिस्टेंट। तो टच करने से क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है, टच नहीं करने से क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। दैट मीन्स ये दोनों को भी आपस में टच नहीं करेगा। तो बहुत बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। तो अभी देखते हैं बुक्स में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। यहाँ पे देखो पहले दो सार एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, सो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया होगा, उससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सीता वेंट ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 pencil 3 erasers for 9 rupees. His friend Sonali saw a new variety of pencil and eraser with Sita, and she also bought 4 pencil and 6 eraser same kind for 18 rupees. Represent this situation algebraically and graphically, that means geometrically. यहाँ पे देखो हम इसको एजियम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे। हम लेट पेंसिल को हम x ले लिया और इरेजर को हम y मान लिया। तो देखो यहाँ पे क्या था, 2 पेंसिल्स था, सो 2 पेंसिल दैट मीन्स 2x प्लस 3 इरेजर दैट मीन्स 3 y
कितना रुपये में लिया था यहाँ पे सीता ने 9 रुपये में, सो इजिकल टू 9। और सेम चीज़ दैट मीन्स पेंसिल सेम ही है, इरेजर भी सेम ही है। यहाँ पे सोनाली ने यहाँ पे 4 पेंसिल लिया था दैट मीन्स 4x, और यहाँ पे 6 इरेजर दैट मीन्स 6y, दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, कितना रुपीज़ था यहाँ पे 18 रुपीज़, तो 18 आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं देखो। तो सपोज यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 को देखो, 2x प्लस 3y इजिकल टू क्या है 9 है। तो यहाँ पे 3y को रहने दो 9 है, ये 2x क्या है पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे y के साथ 3 मल्टीपल हो रहा है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे लिख दो y। y इजिकल टू क्या है यहाँ पे 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 है। सिमिलरली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 इम्प्लाइज 4x प्लस 6y इजिकल टू कितना है 18 है। तो यहाँ पे 6y को रहने दो, यहाँ पे 18, 4x क्या था पॉजिटिव, तो राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे y इजिकल तो कितना आएगा 18 माइनस 4x, तो मल्टीपल हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड आएगा। तो यहाँ से एक टेबल बना लो, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y इजिकल क्या है 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे एजीएम कर लो x इजिकल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, दैट मीन्स 9 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 3। तो 9 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 0 डिवाइड बाई 3। सो 9 से 0 जाएगा तो 0, दैट मीन्स 9 से 0 जाएगा तो 9 डिवाइड बाई 3। तो 9 में 3 जाता है 3 टाइम्स, तो 3 आएगा। यहाँ पे एजिम कर लो 3, तो 3 पुट करने से क्या होगा 9 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। सो 9 माइनस 2 इंटू 3 6 बाई 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3, 3 बाई 3 मीन्स 1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पुट करने से 1 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 पुट करने से 4 0 0, सो 6 18 में कितना टाइम जाता है 3 टाइम। यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 पुट करने से क्या आएगा 3 4 12, 18 से 12 जाने से क्या आएगा 6 में 6 जाएगा 1 टाइम, 3 पुट करने से 1 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे अभी ग्राफ में पुट कर देंगे। तो देखो ग्राफ में पुट करने से ये कैसा आएगा, x और y इजिकल 1। यहाँ पे देखो 0 होने से 3, 3 होने से 1, 0 होने से 3, 3 होने से 1। तो इसको हम ग्राफ में अगर ऐसे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे ये होगा 0, ये होगा 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5, नेगेटिव आएगा तो -1, यहाँ पे -1 -2 ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो ये वाला क्वाड्रेंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 0 होने से कितना आता है, 0 होने से 1 आता है। x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू कितना है 3 होता है, x का 0 होने से y का 3। और दूसरा x का 3 होने से y का कितना होता है 1 होता है, x का 3 होने से y का 1 होता है, तो ये होता है 3 1। तो ये दोनों आपस में जोड़ देने से कैसा होगा, ये ऐसा आएगा। तो ये होगा हमारा लाइन। सिमिलरली इसको हम पुट कर देंगे तो ये वाला लाइन इसके ऊपर से ही आएगा, ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक के ऊपर से दूसरा आ रहा है। सो यहाँ पे पहले वाला लाइन में दूसरा वाला लाइन एवरी पॉइंट में ये टच हो रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिपेंडेंट, और इसको कंसिस्टेंट भी बोलता है। तो ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ बाकी जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल के साथ साथ
बाकी एक्सरसाइज 3.2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो गाइस मेरा ये चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।